मेरे बच्चे, तुम्हें यहां एक कारण से लाया गया है। यह संयोग से नहीं है। यह संयोग से नहीं है। तुमसे कुछ छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जो उसके प्रभु में शामिल होने से पहले गहराई में दफन था। रहस्य इतने लंबे समय से रखा गया था, लेकिन अब इसे उजागर किया जाना चाहिए। यह चुपचाप बंद कर दिया गया था, लेकिन इसे सामने लाने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। यह तुम्हारे लिए है। तुम्हारी मां ने वर्षों तक इस रहस्य को ढोया, कभी इसके बारे में नहीं बोला, कभी इसे जाहिर नहीं होने दिया। वह इसे एक बोझ के रूप में ढोती रही, कुछ इतना भारी कि उसे साझा करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इसे कभी उजागर करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अब मैं इसे प्रकाश में ला रहा हूं। अब मैं खोल रहा हूं जो बंद था। अब मैं प्रकट कर रहा हूं जो छिपा हुआ था। मेरे बच्चे, इस संदेश को अनदेखा मत करो। इससे आगे मत स्क्रॉल करो। इसे केवल एक और शब्द के रूप में खारिज मत करो, क्योंकि जो उजागर होने वाला है वह सब कुछ बदल देगा। मेरे साथ शामिल होने से पहले, उसने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले, उसने कुछ ऐसा पकड़ रखा था जो तुम्हारे लिए था। वह तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन समय निकल गया। वह तुम्हें तैयार करना चाहती थी, लेकिन वह क्षण कभी नहीं आया। उसने सोचा कि उसके पास अधिक समय है, लेकिन वह दिन बहुत जल्दी आ गया, और अब वह रहस्य पर्दे पर दबाव डालते हुए प्रतीक्षा कर रहा है। बाहर आने के लिए तैयार है। क्या तुम इसे सुनने के लिए तैयार हो सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि आप अपने अतीत के बारे में सब कुछ जानते हैं। आप मान सकते हैं कि आपके पास पूरी कहानी है, लेकिन कुछ कमी है। एक छिपा हुआ टुकड़ा है, एक खोई हुई पहेली, एक दफन सत्य, और उस सत्य में आपके जीवन को बदलने की शक्ति है। वह सत्य उन चीजों को समझाएगा जो पहले कभी समझ में नहीं आई। वह सत्य उन सवालों के बारे में स्पष्टता लाएगा जो आपको परेशान करते रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं इसे उजागर कर रहा हूं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको ठीक करने के लिए मैं इसे उजागर कर रहा हूं। आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको बहुत लंबे समय से मुक्त करने के लिए। बहुत लंबे समय से भ्रम रहा है, बहुत लंबे समय से अनिश्चितता रही है। आपकी समझ में एक अंतर रहा है, लेकिन आपके लिए जानने का समय आ गया है। आपके लिए देखने का समय आ गया है। आपके लिए पूरी जानकारी के साथ चलने का समय आ गया है कि आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं, और आपके लिए क्या था। कुछ ऐसा है जो पीछे छोड़ दिया गया था। एक पत्र, एक दस्तावेज, एक सबूत का टुकड़ा, एक गवाही। यह कहीं ना कहीं मिलने का इंतजार कर रहा है। जो छिपा है वह अब अंधकार में नहीं रहेगा। आपकी मां आपको बचाना चाहती थी। वह आपको इस सत्य के भार से बचाना चाहती थी, लेकिन वह यह भी चाहती थी कि आप समझें। वह इससे जूझती रही। उसने अपने भीतर बहस की कि क्या बोलना है या चुप रहना है। अंत में उसने मौन रहना चुना। लेकिन मैं अब बोल रही हूं। मैं अब खुलासा कर रही हूं। मैं वह दरवाजा खोल रही हूं जो बंद था। डर को अपने दिल पर हावी ना होने दें। संदेह को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें। दुश्मन आपको इस पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करेगा। वह आपको समझाने की कोशिश करेगा कि यह कुछ भी नहीं है। वह आपको दूर करने के लिए झूठ फुसफुसाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, धोखा मत खाओ। यह वास्तविक है, यह दिव्य है, यह निर्धारित है। आपको यह देखने के लिए बुलाया गया है कि दूसरों ने क्या नहीं देखा। आपको यह सुनने के लिए चुना गया है जिसे दूसरों ने अनदेखा किया। आपको वह प्राप्त करने के लिए अलग रखा गया है जो छिपा हुआ था। उसकी झिझक की भाषा वह कुछ प्रकट करने वाली है। वह फिसलने वाली है। वह पुष्टि करने वाली है कि तुम्हारी आत्मा में क्या हलचल हो रही है। तुम्हारी विरासत इसी से जुड़ी है। तुम्हारा भाग्य इसी में बुना गया है। जो आशीर्वाद विलंबित हुए हैं वे इस रहस्य से जुड़े हैं। वह सफलता जो अभी तक पहुंच से बाहर महसूस हुई है, वह इस रहस्य उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें तैयार रहना चाहिए। तुम्हें मजबूत होना चाहिए। तुम्हें साहसी होना चाहिए, क्योंकि एक बार यह सत्य प्रकट हो जाने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे आसपास के रिश्ते बदल जाएंगे। कुछ लोग तुम्हारे साथ खुश होंगे, अन्य पीछे हट जाएंगे। कुछ तुम्हारा समर्थन करेंगे, अन्य खतरा महसूस करेंगे। कुछ तुम्हारे साथ खड़े होंगे, अन्य दूर हो जाएंगे। लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। मैं हर परीक्षा, हर तूफान, अनिश्चितता के हर क्षण में तुम्हारे साथ चला हूं, और मैं इसमें भी तुम्हारे साथ चलूंगा।
जब कुछ लोग अलग तरह से कार्य करना शुरू करते हैं तो आश्चर्यचकित न हो। जब वातावरण बदलता है तो चौंके नहीं। आध्यात्मिक क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। स्वर्गदूतों को आक्रमण पर भेजा गया है। राक्षसी शक्तियां कांप रही हैं, क्योंकि जो बंद कर दिया गया था वह खुलने वाला है। जंजीरें टूट रही हैं, बाधाएं हट रही हैं, सत्य मुक्त हो रहा है। मेरे बच्चे, अपने आप को तैयार करो। यह इससे भी बड़ा है। तुम्हें एहसास होगा कि यह तुम्हारी अपेक्षा से अधिक गहरा है। यह तुम्हारी कल्पना से अधिक महत्वपूर्ण है। और एक बार तुम देख लोगे तो तुम कभी भी पहले जैसे नहीं रहोगे। भ्रम का भार हट जाएगा, अनिश्चितता का बोझ दूर हो जाएगा। जो प्रश्न तुम्हें परेशान कर रहे थे उनके अंततः उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यह केवल शुरुआत है। यह रहस्योद्घाटन और अधिक की ओर ले जाएगा। यह सत्य अन्य द्वार खोलेगा। यह खुलासा अन्य चीजों को गति प्रदान करेगा। टुकड़े अपनी जगह पर आ रहे हैं। पहेली एक साथ आ रही है। जो छिपा हुआ था वह अब प्रकाश में आ रहा है। और एक बार यह शुरू हो जाए तो इसे कोई नहीं रोक पाएगा। जिस महिला ने इस रहस्य को रोके रखा था वह बेचैन हो रही है। वह दबाव महसूस करती है। वह बदलाव को महसूस करती है। वह जानती है कि समय निकट है। उसे ध्यान से देखो। वह पहेलियों में बोल सकती है। वह आधा सच दे सकती है। वह हिचकिचा सकती है, लेकिन वह इसे अधिक समय तक रोक नहीं सकती। आत्मा उस पर चल रही है। बोझ उठाने के लिए बहुत भारी हो रहा है और जल्द ही उसके होंठ खुल। मैं तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूं। तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। रहस्योद्घाटन सफलता लाएगा। उजागर होने से पुण्य स्थापना होगी। लेकिन तुम्हें पहला कदम उठाना होगा। तुम्हें खोजना होगा। तुम्हें सुनना होगा। तुम्हें तैयार रहना होगा। और जब वह क्षण आएगा, जब अंततः रहस्य बोला जाएगा, जब सत्य तुम्हारे सामने रखा जाएगा, तब तुम समझोगे कि यह संदेश तुम्हारे पास क्यों आया। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि यह मैं था, तुम्हारा पिता, तुम्हारा निर्माता, तुम्हारा रक्षक, जो इसे तुम्हारे पास लाया। तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा हाथ पूरे समय तुम पर था। अब रहस्योद्घाटन निकट है। तैयार रहो मेरे बच्चे। सत्य आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, समय की शुरुआत से ही मैं तुम्हें जानता हूं। जब तुमने अपनी पहली सांस ली थी, इससे पहले कि तुमने इस दुनिया की रोशनी के लिए अपनी आंखें खोली थीं, इससे पहले कि तुमने मेरा नाम भी जाना था, मैं तुम पर नजर रख रहा था। तुम्हारे जीवन का हर पल मेरे हाथों में था। समय आ गया है कि आप सुने कि आपसे क्या छुपाया गया है, ताकि आप जान सकें कि समय की तहों में क्या छुपा था, ताकि उस रहस्य को उजागर किया जा सके जो मौन में छिपा था। कुछ ऐसा है जो आपसे छुपाया गया था। कुछ ऐसा जो आपकी मां अपने दिल में रखती थी। कुछ ऐसा जिसे उन्होंने कभी जोर से नहीं कहा, लेकिन अपनी आत्मा के भीतर कसकर पकड़ रखा था। जब वे मेरे साथ शामिल हुईं, तो उन्होंने इसे अपने साथ ले लिया। उनका मानना था कि मौन रहना आपकी रक्षा करने का सबसे सुरक्षित तरीका है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मौन का समय समाप्त हो गया है और सत्य का समय शुरू हो गया है। आपकी मां, जिसने आपका पालन पोषण किया, जिसने आपको उस गहराई से प्यार किया जिसे आप हमेशा समझ नहीं सकते, उसने यह रहस्य इसलिए रखा क्योंकि उसे विश्वास था कि यह आपकी सुरक्षा के लिए है। वह डरती थी कि इसका आपके लिए क्या अर्थ हो सकता है, यह आपके जीवन को कैसे बदल सकता है, यह आपके दिल पर क्या असर डाल सकता है। वह प्रार्थना में इससे जूझती रही। वह इसे रात के शांत घंटों में साथ लेकर चलती रही। वह मेरे सामने रोई क्योंकि उसने सवाल किया कि इसे प्रकट करना एक बोझ होगा या आशीर्वाद। उसने इसे छिपाए रखने का विकल्प चुना। लेकिन मैं अपने बच्चों से वह नहीं छिपाती जो उन्हें जानने की जरूरत है। और अब आपको यह जानने की जरूरत है कि आपकी कहानी में जितना आप समझते हैं उससे कहीं अधिक है। आपका एक अतीत है। अभी तक एक सत्य का खुलासा नहीं हुआ है जो अपने नियत समय की प्रतीक्षा कर रहा है। तुमने कुछ अनदेखी चीज का भार महसूस किया है ना? तुमने महसूस किया है कि कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो पूरी तरह से संरेखित नहीं था, कुछ ऐसा जिसे तुम कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकते थे। यह तुम्हारी कल्पना नहीं थी, ये सिर्फ गुजरते हुए विचार नहीं थे। यह मैं था जो तुम्हारी आत्मा में फुसफुसा रहा था, तुम्हें उस दिन के लिए तैयार कर रहा था जब पर्दा उठ जाएगा। वह दिन अब है।
तुम्हारी मां जानती थी कि कुछ ऐसा जिसने उसके हर निर्णय को आकार दिया, कुछ ऐसा जिसने उसे तुमसे और भी अधिक प्रेम करने के लिए प्रेरित किया, वह तुम्हें और भी अधिक सुरक्षात्मक ढंग से बचाने के लिए, वह तुम्हारे लिए उस तीव्रता के साथ प्रार्थना करने के लिए जिसे तुम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हो। उसने वह देखा जो दूसरों ने नहीं देखा, वह जानती थी जो दूसरों ने नहीं जाना। और यद्यपि उसने कभी यह नहीं कहा, मैंने उसकी हर प्रार्थना सुनी जो उसने शांत स्थानों में फुसफुसा कर की। उसने मुझसे सही समय पर तुम्हें इसे प्रकट करने के लिए कहा। जब तुम तैयार होगे, जब तुम्हारा हृदय इसे बिना किसी भय के, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी निराशा के प्राप्त करने में सक्षम होगा, वह समय अब है मेरे बच्चे। तुम तैयार हो। जो मैं आज तुम्हें प्रकट करता हूं वह तुम्हें हिलाने के लिए नहीं है, तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें मजबूत करने के लिए है। यह तुम्हें बोझिल करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें मुक्त करने के लिए है, क्योंकि सत्य ही स्वतंत्रता लाता है और मैं इसकी इच्छा करता हूं। उस स्वतंत्रता में पूरी तरह से चलना आप वह नहीं है जो आप हमेशा सोचते थे कि आप थे। आपके बारे में कुछ ऐसा है जो अलग रखा गया है, कुछ पवित्र, कुछ अनोखा, कुछ ऐसा जिसने आपको उस क्षण से चिह्नित किया है जब से आप इस दुनिया में आए थे। आपको एक ऐसे उद्देश्य के लिए चुना गया था जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और आपकी मां ने जो रहस्य रखा था वह था जो पुष्टि करता है कि आपकी आत्मा पहले से ही महसूस करना शुरू कर चुकी है। आपने हमेशा अलग महसूस किया है ना? आपने हमेशा महसूस किया है कि आपके बारे में कुछ ऐसा था जो दूसरों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं था। आपने हमेशा कुछ गहरी, कुछ उच्चतर, कुछ सामान्य से परे की ओर एक आकर्षण महसूस किया है जो संयोग से नहीं हुआ था। वह सिर्फ एक भावना नहीं थी जो मैं आपको सत्य की ओर खींच रहा था, जो आपको उस मार्ग की ओर मार्गदर्शन कर रहा था जिसे मैंने पृथ्वी की नींव रखे जाने से पहले आपके लिए निर्धारित किया था। आप अपने आसपास के लोगों की तरह नहीं हैं, क्योंकि आप कभी भी ऐसे नहीं बनने वाले थे। आपके पास एक विरासत है जो पवित्र है, एक नियति जो दिव्य है, एक उद्देश्य जो मेरे हाथ से सील किया गया है। आपकी मां यह जानती थी और उसने इसे श्रद्धा और भय के साथ उठाया। वह नहीं चाहती थी कि दुनिया इसे कलंकित करे, वह नहीं चाहती थी कि दुश्मन इसे चुरा ले, वह नहीं चाहती थी कि इसका वजन आपको कुचल दे, इसके महत्व को समझे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि आप तैयार हैं, आप काफी मजबूत हैं, आप काफी समझदार हैं। आप हर चुनौती, हर परीक्षण के लिए तैयार रहे हैं, हर उस क्षण के लिए जब आपको लगा कि आप इसे पार नहीं कर पाएंगे। आपने जो कुछ भी सामना किया है वह आपको आकार दे रहा है, आपको ढाल रहा है, आपको आग में सोने की तरह निखार रहा है। और अब आप रहस्योद्घाटन की दहलीज पर खड़े हैं। आप वास्तव में कौन हैं, उसकी पूर्णता में चलने के लिए तैयार हैं। डरो मत मेरे बच्चे, डर को अपने दिल में जड़ न जमाने दें। मैं आपको इस क्षण में छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपका नेतृत्व करने के लिए लाया हूं। मैं आपके साथ चल रहा हूं। मैं हमेशा आपके साथ था और मैं हमेशा रहूंगा। सत्य आपकी अपेक्षा से अधिक हो सकता है, लेकिन यह उससे अधिक नहीं है जिसे आप सहन कर सकते हैं। मैंने आपको इसके लिए तैयार किया है, मैंने आपको इसके लिए मजबूत किया है। जब आप उस कदम में अकेले नहीं होंगे जिसे मैंने आपको कहा है। आपकी मां का आपके लिए प्यार गहरा था, लेकिन मेरा आपके लिए प्यार और भी गहरा है। अपने बच्चे को सशक्त करो और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। आज मैंने जो तुमसे कहा है उस पर संदेह मत करो। मैंने जो रास्ता पहले तय किया है उस पर सवाल मत उठाओ। तुम मुझे खोजो और मैं तुम्हें और अधिक प्रकट करना जारी रखूंगा। मुझसे पूछो और मैं तुम्हें तुम्हारी समझ से परे की चीजें दिखाऊंगा। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं ही वह हूं जो तुम्हारा भविष्य तय करता है, जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है, जिसने तुम्हें नाम से बुलाया है और तुम्हें उससे कहीं अधिक महान के लिए अलग किया है, जिसे तुम अभी तक देख नहीं सकते। यह संदेश तुम्हारे लिए है और यह संयोग से नहीं है कि तुम इसे अभी पढ़ रहे हो। यह तुम्हारे साथ मेरी दिव्य मुलाकात है। यह मेरे लिए तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहे सत्य में कदम रखने के लिए मेरे आह्वान के अनावरण का क्षण है। इसे दिल से लो, इस पर मनन करो, इसे अपनी आत्मा में उतरने दो और जान लो कि तुम्हें माप से परे प्यार किया जाता है, तर्क से परे चुना गया है
और तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महान के लिए नियत किया गया है। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे, मैं हमेशा से रहा हूं और मैं हमेशा तुम्हारा स्वर्गीय पिता रहूंगा। भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, कुछ छिपा हुआ है, कुछ अनकहा रह गया है, कुछ ऐसा जो तुम्हें जानना था, लेकिन समय निकल गया इससे पहले कि वह प्रकट हो सके। तुम्हारी मां जिसने तुम्हें प्यार किया, उसने तुम्हारे लिए प्रार्थना की और तुम्हारा बोझ उन तरीकों से उठाया जिन्हें तुमने कभी पूरी तरह से नहीं समझा। एक रहस्य जिसे वह मेरे पास लौटने से पहले साझा नहीं कर पाई थी। अब मैं इसे आपके ध्यान में ला रहा हूं क्योंकि आपके लिए सच्चाई जानने का समय आ गया है। यह रहस्य धोखे से नहीं रखा गया था मेरे बच्चे, लेकिन प्यार से यह कुछ ऐसा था जो वह रखती थी, कुछ ऐसा जो वह आपको बचाना चाहती थी, कुछ ऐसा जिसे वह उम्मीद करती थी कि आप एक दिन पता लगा लेंगे जब आप इसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मजबूत होंगे। और अब मेरे बच्चे वह समय आ गया है। मैंने आपके संघर्षों को देखा है, आपके अनुत्तरित प्रश्न, उन चीजों को समझने की आपकी लालसा जो कभी समझ में नहीं आई। आपने कुछ अनदेखी का वजन महसूस किया है। एक अदृश्य धागा आपको एक ऐसे अतीत से बांध रहा है जिसे आप पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि एक कहानी अधूरी रह गई है, एक सच्चाई जो उजागर होने का इंतजार कर रही थी। आपने उन संकेतों को देखा होगा, वे क्षण जब यादें अचानक आपके पास आईं, वे समय जब आपको लगा कि कोई उपस्थिति आपको देख रही है, आपका मार्गदर्शन कर रही है। आपकी मां ने वास्तव में आपको कभी नहीं छोड़ा मेरे बच्चे। जिस तरह से आप खुद को देखते हैं, आपका उद्देश्य, आपका मार्ग, ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपने अपने जीवन के बारे में सवाल किए हैं, जिन संघर्षों का आपने सामना किया है, जिस तरह से चीजें अब सामने आई हैं, मैं स्पष्टता लाने की तैयारी कर रहा हूं। आपकी मां ने आपके लिए कुछ अनमोल चीज को संभाल कर रखा था, एक सच्चाई जिसे उन्होंने अपने दिल में उस दिन तक रखा जब तक कि वह मेरे पास घर नहीं आई। और अब भी वह आप पर नजर रख रही हैं और आपका इंतजार कर रही हैं कि आप वह प्राप्त करें जो हमेशा से आपका था मेरे बच्चे। आपके वंश में, आपकी विरासत में, आपके परिवार की नींव में ऐसी चीजें हैं जो छिपी हुई थीं, किए गए वादे, दिए गए बलिदान, आध्यात्मिक क्षेत्र में लड़ी गई लड़ाइयां जिनके बारे में आपको कभी नहीं बताया गया। ऐसी चीजें थीं जो आपकी मां जानती थीं, ऐसी चीजें जो सब कुछ बदल सकती थीं। वह आपको बताना चाहती थीं, वह आपको तैयार करना चाहती थीं, लेकिन समय ने इसकी अनुमति नहीं दी। अब मैं कदम बढ़ा रहा हूं, मैं जो छिपा था उसे प्रकट कर रहा हूं, जो खो गया था उसे पुनः स्थापित कर रहा हूं। मेरे बच्चे, आपको चुना गया था, आप पहले से ही अलग थे। आपके जन्म से पहले भी आपके लिए प्रार्थनाएं की गई थीं। आपकी मां ने रात की शांति में आपके लिए प्रार्थनाएं फुसफुसाई थीं। जब कोई और नहीं देख रहा था तो उन्होंने आपको सुरक्षा में, प्यार में, विश्वास में और उन प्रार्थनाओं में शामिल किया था मेरे बच्चे। जब वह इस धरती को छोड़कर चली गईं तो वे फीकी नहीं पड़ी, वे बनी रहीं और अब वे सामने आ रही हैं। एक ऐसे मौसम में कदम रख रहे हैं जहां उत्तर आएंगे, जहां खोए हुए टुकड़े अपनी जगह पर आ जाएंगे। लेकिन मुझे चाहिए कि तुम मेरी बच्ची की बात सुनो। मुझे चाहिए कि तुम अपने दिल को उस बात के लिए तैयार करो जो सामने आने वाली है। वह तुम्हारे देखने के तरीके को बदल देगी। कुछ लिखा हुआ है, कुछ छोड़ा गया है, एक पत्र, एक दस्तावेज, एक संदेश, कुछ ऐसा जो तुम्हारे लिए था। तुम उसे जल्द ही पालोगे। ध्यान दो, मैं तुम्हें उस तक ले जाऊंगा। जब तुम उसे देखोगे तब तुम उसे जान जाओगे, क्योंकि यह इस बात की पुष्टि करेगा कि मैं तुमसे अब क्या कह रहा हूं। एक नाम, एक स्थान, एक क्षण है जो महत्वपूर्ण था, फिर भी तुमसे छिपा हुआ था। अब मैं उसे उजागर करूंगा। मेरे बच्चे, डरो मत। यह रहस्य उद्घाटन का मौसम है, हानि का नहीं। जो तुमसे छिपाया गया था वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा के लिए था। और अब जब तुम तैयार हो तो मैं उसे सामने ला रहा हूं। तुम्हारे लिए तुम्हारी मां का प्यार शब्दों से परे था। वह तुम्हारे लिए केवल सबसे अच्छा चाहती थी, और अब स्वर्ग से भी वह तुम्हारी ओर से मध्यस्थता कर रही है। तुम जल्द ही समझ जाओगे कि कुछ चीजें जिस तरह से हुई, क्यों हुई। तुम देखोगे कि दरवाजे क्यों बंद हो गए, क्यों कुछ रिश्ते समाप्त हो गए, क्यों तुम्हें उन चीजों की ओर खिंचाव महसूस हुआ
जिन्हें तुम समझा नहीं सके। यह सब तुम्हें इस क्षण तक ले जा रहा था। मेरे बच्चे, तुम इसमें अकेली नहीं हो यात्रा। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी मां का प्यार अभी भी तुम्हें घेरे हुए है। स्वर्ग तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। सत्य अब छिपा नहीं रहेगा। जो उत्तर तुम खोज रहे हो वह मिल जाएगा, और जब तुम उन्हें खोज लोगे तो तुम एक भार हल्का महसूस करोगे। उद्देश्य की एक नई भावना जागृत होगी, और तुम जानोगे कि तुम्हें हमेशा यह प्राप्त करना था। अपने आप को तैयार करो मेरे बच्चे। जो छिपा था वह प्रकट होने वाला है। समय आ गया है। मेरे करीब रहो और मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगा। उत्तर निकट है। सत्य सामने आ रहा है, और तुम मेरे प्रियजन इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हो। जो छिपा हुआ था वह अब प्रकट हो रहा है। कुछ ऐसा है जो आपका है, कुछ ऐसा जो आपके हक़ का है, कुछ ऐसा जो आपसे गुप्त रूप से दूर रखा गया है। एक घर, एक शरण स्थली, एक आशीर्वाद जो आपके लिए है, लेकिन आप इसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि किसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया है कि आप अनजान रहें। यह उजागर होने का समय है, रहस्योद्घाटन का समय है। वह क्षण जब जो छीन लिया गया था उसे वापस किया जाएगा, जो ढका हुआ था उसे खोला जाएगा, जो चुराया गया था उसे वापस आपके हाथों में रखा जाएगा। इस सत्य को आपके पास लाने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा गया है। स्वर्ग देख रहा है और ईश्वर की आवाज आपको बुला रही है। जो लोग आपको अंधेरे में रखना चाहते थे, उनकी छिपी हुई योजनाएं अब सतह पर आ रही हैं। यह केवल एक गुजरता हुआ विचार नहीं है, यह केवल एक यादृच्छिक संदेश नहीं है। यह उस बात की पूर्ति है जो बहुत पहले लिखी गई थी कि कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहेगा, कुछ भी दफन नहीं रहेगा, और कुछ भी चुराया नहीं जाएगा जो हमेशा के लिए रखा नहीं जाएगा। एक महिला ने इसे आपसे छुपाया है। वह जानती है कि आपका क्या है। उसने कागजात, दस्तावेज, सबूत देखे हैं। उसने आपको इसे खोजने से रोकने के लिए झूठ बोला है। उसने आपका नाम मिटाने के लिए बंद दरवाजों के पीछे समझौते किए हैं, ताकि जो उसका नहीं है उसे दावा करने के आपके अधिकारों को चुप कराया जा सके। लेकिन ईश्वर कहता है कि बस हो गया। हिसाब किताब का समय आ गया है। जो लिया गया था उसे अब प्रकाश में लाया जा रहा है। आपको सुनना चाहिए। आपको इसे खारिज नहीं करना चाहिए। आपको संदेह को जड़ नहीं जमाने देना चाहिए। यह कुछ ऐसा नहीं है जो अब से सालों बाद होगा। यह अभी हो रहा है। पर्दाफाश हो रहा है। जब आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं तब भी बदलाव हो रहा है। सच्चाई सतह पर आ रही है, जैसे सुबह का सूरज अंधेरे को चीरता हुआ निकल रहा है। भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने संघर्ष किया है, तुम रोए हो, तुमने सोचा है कि दरवाजे बंद क्यों लग रहे थे, सफलता में देरी क्यों लग रही थी, आशीर्वाद दूर क्यों लग रहे थे। लेकिन इसका कारण यह नहीं था कि मैं तुम्हें भूल गया था। कारण यह था कि तुमसे कुछ छुपाया जा रहा था। कोई सक्रिय रूप से आपके ज्ञान के खिलाफ काम कर रहा था। कोई तुम्हें यह देखने से रोक रहा था कि तुम्हारा क्या था। सबूत मौजूद है, सबूत इंतजार कर रहा है। अगर तुम खोजोगे, अगर तुम ध्यान दोगे, अगर तुम सही सवाल पूछोगे तो टुकड़े एक साथ आने लगेंगे। दस्तावेज, हस्ताक्षर, नाम लिखे गए, यह सब वहां है। यह हमेशा के लिए उसने सोचा कि वह इसे दफन रख सकती है। उसने सोचा कि कोई भी कभी नहीं जान पाएगा, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि भगवान सब कुछ देखता है। भगवान सभी रहस्यों को जानता है, और भगवान अपने बच्चों को हमेशा के लिए लूटने की अनुमति नहीं देता है। आपको तैयार रहना चाहिए। आपको खुद को तैयार करना चाहिए, क्योंकि जब रहस्योद्घाटन होगा तो यह आपके आसपास की हर चीज को हिला देगा। यह सवाल पैदा करेगा। यह लोगों को इस महिला को अलग तरह से देखने का कारण बनेगा। यह दूसरों को उन क्षणों को याद दिलाएगा जब चीजें नहीं जुड़ती थीं, जब सच्चाई की फुसफुसाहट सतह पर आने की कोशिश करती थी, लेकिन जल्दी से चुप हो जाती थी। भगवान कहते हैं, मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें इस पल के लिए चुना है। मैंने अपना हाथ तुम्हारे ऊपर रखा है। मैंने चीजों को गति दी है ताकि तुम वह प्राप्त करो जो तुम्हारा सही मायने में है। यह सिर्फ एक घर के बारे में नहीं है। यह सिर्फ भौतिक संपत्ति के बारे में नहीं है। यह बहाली के बारे में है। यह न्याय के बारे में है। यह मेरी दिव्य योजना के बारे में है जो तुम्हें हमेशा सत्य सामने आता है। उससे भागो मत। रहस्योद्घाटन के भार को अपने ऊपर हावी मत होने दो। दृढ़ रहो। विश्वास रखो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। विश्वास रखो कि मैंने तुम्हारे लिए मार्ग तैयार किया है। विश्वास रखो कि जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है उसे कोई छीन नहीं सकता। उसने इसे बहुत लंबे समय तक छिपाया है,
उसने उस चीज को पकड़ रखा है जो उसकी नहीं है, लेकिन रेत का घड़ा खाली हो गया है। समय के हाथ आगे बढ़ गए हैं। सत्य अपना रास्ता बाहर ला रहा है। उजागर होना अपरिहार्य है। आपके आसपास के लोग संकेतों को नोटिस करना शुरू कर देंगे। वे देखेंगे कि चीजें कैसे संरेखित हो रही हैं। उन्हें एहसास होगा कि यह कोई दुर्घटना नहीं है, कोई संयोग नहीं है। वे देखेंगे कि बहुत पहले कहे गए शब्द अब सच हो रहे हैं। एक कारण है कि आप इसे अभी पढ़ रहे हैं। एक कारण है कि आप इन शब्दों की ओर आकर्षित हुए हैं। एक कारण है कि आपका हृदय हिल रहा। तुमसे छिपाया गया था, वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। आपकी आत्मा प्रतिक्रिया कर रही है। आपका मन उन यादों को स्मरण करने लगा है जो कभी महत्वहीन लगती थीं। ध्यान दो, ध्यान से सुनो। जो एक बार अस्पष्ट था वह जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। आपको कार्य करना चाहिए। आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जिसने इसे तुमसे छुपाया है वह उम्मीद कर रहा है कि तुम निष्क्रिय बने रहोगे। उम्मीद कर रहे हो कि तुम सवाल नहीं करोगे। उम्मीद है कि तुम अंधेरे में रहोगे। लेकिन मेरा बच्चे, तुम्हें कभी भी अंधेरे में नहीं रहना था। तुम्हें प्रकाश में चलना था। तुम्हें सत्य में खड़ा होना था। तुम्हें वह विरासत प्राप्त करनी थी जो हमेशा से तुम्हारी थी। महादूत माइकल को इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वर्ग की शक्तियां न्याय दिलाने के लिए एक साथ आ रही हैं। आगे का रास्ता आश्चर्यजनक हो सकता है। इसमें अविश्वास के क्षण भी आ सकते हैं। इसमें साहस की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। मैं टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा कर रहा हूं। तुम कुछ महान चीज के घटित होने के साक्षी बनने वाले हो। तुम एक ऐसे सत्य में कदम रखने वाले हो जो सब कुछ बदल देगा। और जब ऐसा होगा तो तुम जानोगे कि इसके पीछे मेरा ही हाथ था। अब जाओ मेरे बच्चे, अपने आप को तैयार करो। सत्य की खोज करो। देखो कि रहस्योद्घाटन कैसे होता है, क्योंकि जो छिपा हुआ था वह अब सामने आ रहा है, और जो चुराया गया था वह वापस आ रहा है। वह क्षण आ गया है। अब समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब तुमसे बात कर रहा हूं, क्योंकि समय आ गया है कि तुम्हारी आंखें खुलें और तुम्हारा हृदय उस सत्य को ग्रहण करे जो तुमसे बहुत लंबे समय से छिपा हुआ था। तुम अनिश्चितता में चल रहे थे। ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे कि कुछ कमी है, जैसे कि तुम्हारे और नियति में दिए गए आशीर्वादों के बीच एक अदृश्य अवरोध है। आपने सोचा होगा कि क्यों कुछ दरवाजे नहीं खुले हैं, क्यों कुछ अवसर आपकी पहुंच से बाहर लगे हैं, क्यों एक मौन संघर्ष है जिसे आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं आपके लिए एक रहस्योद्घाटन लेकर आया हूं। मैं आपके लिए वह ज्ञान लेकर आया हूं जिसे आपसे छुपाया गया है। कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल देगा। यदि आप विश्वास करना चुनते हैं, यदि आप सुनना चुनते हैं, यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चुनते हैं। कुछ ऐसा है जो आपका है, कुछ ऐसा जो सही मायने में आपका है। फिर भी आप इसके अस्तित्व से अनजान हैं। आपके पास किसी महत्वपूर्ण चीज का स्वामित्व है। कुछ ऐसा जो आपको आशीर्वाद देने, आपको स्थापित करने, आपको स्थिरता देने के लिए था। फिर भी इस सत्य को छुपाया गया है। एक घर है, एक घर जिस पर आपका नाम है, एक घर जो आपके लिए था, एक घर जिसमें ऐसे वादे हैं जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन किसी ने इसे आपसे छुपाया है। एक महिला ने यह ज्ञान छुपाया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप अंधेरे में रहें, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप उस विरासत में कदम न रखें जो आपके लिए है। उसने इसके चारों ओर रहस्य की परतें बुनी हैं। उसने इसे भ्रमित करने के लिए शब्द बोले हैं। उसने सत्य की बहुत कोशिश से रक्षा की है, यह जानते हुए कि यदि आप इसे खोज लेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। मेरे बच्चे, इन शब्दों को हल्के में न लें। यह संयोग नहीं है, यह कोई खोखला संदेश नहीं है। बिना किसी सार के जिज्ञासा जगाने के लिए यह दिव्य सत्य सामने आ रहा है। यह आपको भ्रम से परे देखने का आह्वान है। यह पहचानने के लिए कि आपकी कहानी में उससे कहीं अधिक है जिस पर आपको विश्वास दिलाया गया है। आपके पीठ पीछे लेन देन, चर्चाएं, समझौते हुए हैं। कागजात पर उन जगहों पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिनके अस्तित्व के बारे में आपने कभी नहीं जाना था। व्यवस्थाएं इस इरादे से बनाई गई थीं कि आप उस चीज में कदम न रखें जो आपके अधिकार में है, लेकिन जो छिपाया गया था वह अब प्रकाश में आएगा। जो छाया में रखा गया था वह अब प्रकट होगा। आप अपनी आत्मा में एक हलचल महसूस कर सकते हैं, एक गहरी समझ
कि ये शब्द आपके लिए अजीब नहीं है कि कहीं अंदर आपने इस अनुपस्थिति, इस खालीपन, इस अकथनीय शून्य को महसूस किया है, क्योंकि आपकी आत्मा हमेशा सत्य को जानती है। तब भी जब आपका दिमाग इसे समझ नहीं पाया, ऐसे क्षण आए हैं जब आप अशांत महसूस करते हैं, जब आपको लगता है कि आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, जब आपने सवाल किया कि चीजें उस तरह से संरेखित क्यों नहीं हुई जैसी होनी चाहिए। आपकी अनभिज्ञता पर आराम का निर्माण किया है। उसने उस चीज को नियंत्रित किया है जो कभी उसकी नहीं थी, चाहे वह चालाकी से, धोखे से या एक कहानी के मूक बुनने के माध्यम से जिसने आपको अनजान रखा। उसने लंबे समय तक इस रहस्य को बनाए रखा, लेकिन रहस्योद्घाटन का समय आ गया है। पर्दा उठ रहा है, पर्दा वापस खींचा जा रहा है, और जो कभी आपके लिए अज्ञात था वह अब निर्विवाद स्पष्टता के साथ सामने आ रहा है। मैं आपको आगे आने के लिए बुला रहा हूं, इस संदेश को मात्र शब्दों के रूप में खारिज न करने के लिए। इस सत्य के वजन को आपको एक कार्रवाई में डूबने न दें। मैं आपके सामने एक अवसर रख रहा हूं जो चुराया गया है, उसे पुनः प्राप्त करने का अवसर जो हमेशा आपका रहा है, उसमें कदम रखने का अवसर उन झूठों से मुक्त होने का जिन्होंने आपके अपने जीवन की समझ को आकार दिया है। घर मौजूद है, यह एक भ्रम नहीं है, यह एक विचार नहीं है, यह एक दूर का सपना नहीं है जो वास्तविक हो भी सकता है और नहीं भी। यह वास्तविक है, इसका एक आधार है, इसमें दीवारें हैं। मैं आपको वह ज्ञान और रणनीति प्रदान करूंगा जिसकी आपको इस सत्य की पूरी सीमा को उजागर करने के लिए आवश्यकता है, लेकिन आपको कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको विश्वास के साथ अज्ञात में कदम रखने के लिए, पूछने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि विश्वास वह कुंजी है जो लंबे समय से बंद दरवाजों को खोलती है। विश्वास वह शक्ति है जो झूठ को घोलती है, जंजीरों को खोलती है और उन जगहों पर प्रकाश लाती है जो अंधेरे में ढकी हुई हैं। आपने किसी कारण से अशांत होने की भावना महसूस की है। आपने देरी के बारे में और निराशाओं के बारे में सोचा है, उन क्षणों के बारे में जब ऐसा लगता था कि कुछ आपकी समझ से परे था। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपसे कुछ छुपाया जा रहा था, क्योंकि एक सत्य जिसे आपको जानना चाहिए था उसे गोपनीयता और चुप्पी की परतों के नीचे दफन कर दिया गया था। लेकिन अब नहीं, मैं वह हूं जो नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि बहाल करने के लिए उजागर करता हूं। मैं वह हूं जो चीजों को प्रकाश में लाता। जागृति का अर्थ है अपनी संपूर्ण वास्तविकता को बदलना। अज्ञानता का समय समाप्त हो गया है, अंधेरे में रखे जाने का समय समाप्त हो गया है। अब आप यह जाने बिना नहीं चलेंगे कि आपका क्या है। अब आप यह समझे बिना नहीं जिएंगे कि इस पूरे समय में आपका क्या इंतजार कर रहा था। यह परिवर्तन का क्षण है, उजागर करने का क्षण है, ज्ञान में कदम रखने का क्षण है जिसमें सब कुछ बदलने की शक्ति है। इसमें आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं, तब भी जब आपने नहीं देखा, तब भी जब आपने नहीं समझा, तब भी जब आप बंद दरवाजों के पीछे हो रही चीजों से अनजान थे। मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा। मैंने देखा, मैंने इंतजार किया, मैंने इस पल को आपके लिए तैयार किया है और अब यह आ गया है। अपने दिल को तैयार करें, अपने विश्वास को मजबूत करें, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, यह जानते हुए कि अब जो आपके सामने आ रहा है वह बिना उद्देश्य के नहीं है। सत्य सामने आ रहा है और जैसे ही आप इसे स्वीकार करते हैं, जैसे ही आप इसे अपनी समझ में जड़ जमाने देते हैं, आप दरवाजे खुलते देखेंगे, आप उत्तर आते देखेंगे, आप न्याय को उन तरीकों से प्रकट होते देखेंगे जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। यह आपका क्षण है, यह आपकी जागृति है, यह आपका आह्वान है कि आप जो सही है उसमें कदम रखें। खोजें और आप पाएंगे, पूछो और उत्तर आएंगे, दस्तक देंगे और आपके लिए दरवाजा खुल जाएगा। घर तुम्हारा है, विरासत तुम्हारी है, सत्य तुम्हारा है। उसमें चलो, उस पर विश्वास करो, उसे ग्रहण करो। मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ईश्वर कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि कुछ ऐसा है जो तुम अभी तक नहीं जानते। कुछ ऐसा है जो तुमसे बहुत लंबे समय से छिपाया गया है। एक विरासत है जो तुम्हारी है, एक आशीर्वाद जो तुम्हारे नाम पर लिखा गया है। फिर भी इसे छिपाया गया है। इसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धोखे के हाथों से ढक दिया गया है जो नहीं चाहता था कि तुम सच्चाई को जानो। यह एक संयोग नहीं है, यह कोई छोटी बात नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो तुम्हारा होना ही था, कुछ ऐसा
जिसे छाया में रखा गया है, जो प्रकाश में आने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है। एक महिला है जिस पर तुमने भरोसा किया, कोई ऐसा जो तुम्हारे करीब खड़ा था। वह इस बारे में तुमसे बहुत पहले से जानता था। उसे पता था कि तुम्हारा क्या अधिकार है, फिर भी उसने चुप्पी चुनी। वह यह सुनिश्चित करते हुए गोपनीयता में चली गई कि तुम्हें कभी पता न चले। उसने खुद को आश्वस्त किया कि तुम कभी सवाल नहीं करोगे, तुम कभी गहराई से नहीं देखोगे, कि तुम चीजों को वैसे ही स्वीकार करोगे जैसी वे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देख जीवन में चलते हुए आप इस बात से अनजान रहे हैं कि आपसे क्या चुराया गया है। आप यह सोचकर संघर्ष कर रहे हैं कि कुछ चीजें कठिन क्यों रही हैं, सफलताओं में देरी क्यों हुई है, जो दरवाजे खुलने चाहिए थे वे बंद क्यों रहे। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं मेरे बच्चे, यह कभी भी आपके बारे में नहीं था कि आपके पास क्या कमी थी। यह इस बारे में था कि आपसे क्या छिपाया गया था। आप स्थिरता में, बहुतायत में, आशीर्वाद में चलने के लिए बने थे, लेकिन दुश्मन ने आपके करीबी किसी व्यक्ति का इस्तेमाल करके आपका जो था उसे रोक दिया। अपने दिल को परेशान ना होने दें, आप इसमें अकेले नहीं हैं। मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं, चीजों को प्रकाश में ला रहा हूं, परिस्थितियों को बदल रहा हूं, सच्चाई को सतह पर आने दे रहा हूं। धोखे का समय खत्म हो गया है, चुप्पी का समय खत्म हो गया है। वह महिला जो सोचती थी कि वह इसे छिपा सकती है, उजागर होने वाली है। मेरे बच्चे, जब आप संकेत देखना शुरू करते हैं तो डरो मत। जब बातचीत होने लगती है, जब दस्तावेज अचानक सामने आते हैं, जब लोग जो एक बार विषय से बचते थे अचानक बोलना शुरू करते हैं, यह मैं आपकी ओर से काम कर रहा हूं। यह मैं हूं जो आपसे छीनी गई चीजों को बहाल कर रहा हूं। मैं उस भ्रम को जानता हूं जो आपने महसूस किया है, यह न समझ पाने की निराशा कि कुछ अवसर क्यों अवरुद्ध किए गए थे। आपकी वित्तीय स्थिति कभी भी आपके प्रयासों को प्रतिबिंबित नहीं करती थी। आपकी यात्रा में हमेशा एक टुकड़ा गायब था। मेरे बच्चे, यही कारण है कि यह छिपा हुआ सत्य, यह छिपी हुई विरासत, यह संपत्ति तुम्हारे लिए था। यह कभी खोया नहीं था, केवल तुम्हारी दृष्टि से रखा गया था। लेकिन मैं इसे अब बहाल कर रहा हूं। मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि जो चुराया गया था वह तुम्हारे हाथों में वापस आ जाए। इस महिला ने लालच से, डर से, स्वार्थ से काम लिया है, यह मानते हुए कि अगर वह इसे तुमसे छिपा सकती है तो वह उन तरीकों से लाभ उठा सकती है जो उसे कभी नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन धोखे का समय समाप्त हो गया है। वह इसे नकारने की कोशिश करेगी। वह सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करेगी। वह कहेगी कि वह केवल तुम्हारी रक्षा कर रही थी, कि उसके कार्यों के कारण थे, कि इसका कभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। लेकिन मैं उसके दिल को प्रकट कर रहा हूं और सच को नकारा नहीं जा सकेगा। तुम्हें बिना सवाल के पता चल जाएगा कि क्या किया गया था। निराश मत हो मेरे बच्चे, गुस्से को अपने दिल में जड़ न जमाने दो। यह आक्रोश का समय नहीं है, बल्कि जो नुकसान पहुंचाने के लिए था उसे बहाल करने का है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए बदल दूंगा। जो छिपा हुआ था मैं जाहिर करूंगा, जो चुराया गया था मैं वापस कर दूंगा। तुम्हें यह लड़ाई अकेले लड़ने की जरूरत नहीं। लोग ऐसी जानकारी के साथ आगे आएंगे जिसे उन्होंने एक बार रोक कर रखा था। ऐसे क्षण आएंगे जब आप अभिभूत महसूस करेंगे, जहां इसे संभालना बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन डरो मत, मैं तुम्हें इसमें मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। तब भी जब तुम्हें पता नहीं था, यहां तक कि जब तुमने सवाल किया था, यहां तक कि जब तुम्हें लगा कि तुम्हें भुला दिया गया है, मैं तुम पर नजर रख रहा था। मैं हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए काम कर रहा हूं, यह सुनिश्चित करते हुए कि चाहे तुम्हारे खिलाफ कुछ भी किया गया हो, तुम फिर भी उठोगे। और अब मेरे बच्चे, यह समय है, प्रतीक्षा का मौसम समाप्त हो गया है, भ्रम का मौसम समाप्त हो गया है। तुम स्पष्टता की ओर, न्याय की ओर, पुनर्स्थापना की ओर कदम बढ़ा रहे हो। यह महिला जिसने सोचा था कि वह इसे छिपा सकती है, उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा सिवाय इसके कि मैं सब कुछ तुम्हारे हाथों में वापस सौंप दूं। वह देखेगी कि मेरे चुने हुए लोगों के खिलाफ कोई भी योजना कभी सफल नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो। आने वाले दिनों से मत डरो। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। समय तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह क्षण सामान्य नहीं है। आकाश हलचल कर रहा है, पृथ्वी बदल रही है और अदृश्य शक्तियां अपनी स्थिति में आ रही हैं। इस संदेश को पाने का एक कारण है।
क्योंकि कुछ भी संयोग से नहीं होता है। ईश्वरीय उद्देश्य के बिना कुछ भी प्रकट नहीं होता है। समय आ गया है कि रहस्योद्घाटन आपको ज्ञात हो और आपको सतर्क रहना चाहिए। कोई अपने रास्ते पर है और वे बिना कारण नहीं आ रहे हैं। कोई आपकी ओर बढ़ रहा है और उनका आगमन बिना महत्व के नहीं है। एक काली कार छाया में एक हलचल, एक उपस्थिति निकट आ रही है। संकेतों को अनदेखा न करें। जो छिपा हुआ था उसे अब प्रकाश में लाया जा रहा है और आपको तैयार रहना चाहिए। दरवाजे खुल रहे हैं और आगमन गति में सेट हो गया है। यह खारिज करने के लिए कुछ नहीं है, यह अनदेखा करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है उसकी योजना इस क्षण से बहुत पहले बनाई गई थी। रास्ता प्रशस्त किया गया है, यात्रा शुरू हो गई है, और जो काले रंग में आता है वह कुछ ऐसा लेकर आता है जो आपको हिला देगा। अनदेखा नहीं किया जा सकता। कोई देख रहा था, कोई देख रहा था, कोई सही क्षण का इंतजार कर रहा था। यह आगमन सामान्य नहीं है, यह यात्रा आकस्मिक नहीं है। सतह के नीचे कुछ गहरा है, कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है, कुछ ऐसा जो आपकी आंखों से परे योजनाबद्ध है। काली कार केवल परिवहन नहीं है, यह किसी महान चीज का प्रतीक है। कुछ ऐसा जो बनने में लंबा समय लगा है। जिस क्षण को आपने आते हुए महसूस किया है, जिस क्षण को आपने निकट आते हुए महसूस किया है, वह अब आपके सामने प्रकट हो रहा है। मेरे बच्चे, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हिलो मत, क्योंकि मैं प्रकट कर रहा हूं जिसे जानना चाहिए। आप फुसफुसाहटों से घिरे हुए थे। आप किसी ऐसी चीज के बीच में फंस गए हैं जिसका आपको एहसास भी नहीं था कि आपके आसपास बन रही है। लेकिन अब मेरा हाथ स्थिति तक पहुंच रहा है। मेरी आवाज मौन में बोल रही है और छिपी हुई चीजें सामने आ रही हैं। यह व्यक्ति, यह आगमन, यह उपस्थिति आपकी ओर बढ़ रही है। यह सब किसी महान चीज का हिस्सा जो कुछ घटित हो रहा है। काली कार, आगमन, उपस्थिति का निकट आना, यह सब उस चीज का हिस्सा है जो तैयार की गई थी। यह सब उस चीज का हिस्सा है जो इस समय से बहुत पहले से ही गति में आ गई थी। तुम पर केवल मैं ही नहीं, बल्कि वे लोग भी नजर रख रहे थे जो हिसाब लगा रहे थे, वे जो चुपचाप आगे बढ़ रहे थे, वे जो सही समय का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलते हुए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराए हैं। कुछ लोग तुम्हारे साथ खड़े होने का दिखावा करते हैं, जबकि गुप्त रूप से ऐसी योजनाएं बनाते हैं जिनमें तुम शामिल नहीं होते। कुछ लोग ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वे तुम्हारे सहयोगी हैं, जबकि वास्तव में उन्हें कभी तुम्हारे साथ इस रास्ते पर नहीं चलना था। लेकिन अब मेरी रोशनी स्थिति पर चमक रही है और कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। तुम्हें लगा है कि कुछ गड़बड़ है, तुम्हें लगा है कि कुछ बदल रहा है। तुम्हारी आत्मा बेचैन थी और अब तुम समझते हो कि क्यों। उपस्थिति निकट आ रही है। आगमन जो हो रहा है उसके पीछे का कारण, यह सब उजागर होने वाला है। इस क्षण को नजरअंदाज मत करो। यह दिखावा मत करो कि यह कुछ नहीं है। स्वर्ग ने यह संदेश भेजा है, क्योंकि समय कम होता जा रहा है और अब पर्दाफाश हो रहा है। तुम्हारी जानकारी के बिना योजनाएं बना ली गई हैं। उन जगहों पर चर्चाएं की गई हैं जहां तुम्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। ऐसे कदम उठाए गए हैं जिन्हें तुम्हें कभी नहीं देखना चाहिए था। लेकिन मैंने वह सब देखा है जो मैंने देखा है। हर हरकत को देखा, मैंने हर शब्द को सुना है, मैंने हर योजना को देखा है। और मैं अब आपको बताता हूं कि अंधेरे में किया गया कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। जो गुप्त रूप से कहा गया था, कुछ भी अज्ञात नहीं रहेगा। जो बंद दरवाजों के पीछे योजनाबद्ध किया गया था, वह अनदेखा रह जाएगा। आपको यह संदेश प्राप्त करने के लिए चुना गया है, क्योंकि आप उस चीज के केंद्र में हैं जो आप महसूस करते हैं, उससे कहीं अधिक बड़ा है। आपका नाम उन कमरों में बोला गया है जिनमें आप कभी नहीं गए। आपके भविष्य की चर्चा उन लोगों द्वारा की गई है जिन्होंने सोचा था कि आपको कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं इसे अभी प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, क्योंकि मैं आपकी रक्षा करता हूं, क्योंकि मैं आपको बिना तैयारी के किसी स्थिति में नहीं जाने दूंगा। संकेतों को देखें, देखें कि आगे क्या होता है। देखें कि कैसे चीजें सामने आना शुरू होती हैं, कैसे कुछ लोग अलग तरह से कार्य करना शुरू करते हैं, कैसे कुछ शब्द फिसलने लगते हैं, कैसे कुछ योजनाएं टूटने लगती हैं। सच्चाई को अब और नहीं छिपाया जा सकता है। काली कार में बैठा व्यक्ति इस रहस्योद्घाटन का हिस्सा है जो आपके चारों ओर बदल रहा है।
उसका हिस्सा है, अंतिम खुलासा का हिस्सा जो अब हाथ में है। जब आप सच देखते हैं तो हिले नहीं, जब चीजें समझ में आने लगती हैं तो भ्रमित ना हो, जब आपको पता चलता है कि आपने जो भी संदेह किया था वह सच था तो डर को पकड़ने न दे। मैंने तुम्हें विवेक दिया है, मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, तुम्हें समझ दी है, और अब मैं तुम्हें पुष्टि दे रहा हूं। काली कार का आना संयोग नहीं है, आपके आसपास हो रही हलचल बेमतलब नहीं है, जो उजागर हो रहा है वह आकस्मिक नहीं है। मैंने तुम्हें मजबूत बनने के लिए बुलाया है, मैंने तुम्हें दृढ़ रहने के लिए बुलाया है, मैंने तुम्हें हर चीज से ऊपर मुझ पर भरोसा करने के लिए बुलाया है। आने वाले क्षणों में जो आप सीखेंगे वह आपको झकझोर देगा, लेकिन यह आपको मुक्त भी करेगा। जो आप सुनेंगे वह आपको चुनौती देगा, लेकिन यह आपको सशक्त भी करेगा। जो आप देखेंगे वह आपको बदल देगा, लेकिन यह आपको मजबूत भी करेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं पहले ही तुमसे पहले जा चुका हूं, क्योंकि मैंने पहले ही रास्ता तैयार कर लिया है। काली कार में बैठा व्यक्ति आ रहा है, सच्चाई आपकी ओर बढ़ रही है, खुलासे का क्षण आ गया है और आपको तैयार रहना चाहिए, आपको सतर्क रहना चाहिए, आपको समझदारी से चलना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक और दिन नहीं है, यह सिर्फ एक और संदेश नहीं है, यह आपकी चेतावनी है, आपका रहस्य उद्घाटन। चीजों को वैसे देखने का आपका क्षण। मैं यह सब प्रकट कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम सत्य को जानो। पर्दाफाश शुरू हो गया है, छिपी हुई बातें सामने लाई जा रही हैं, मुखौटे गिर रहे हैं और फिर कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चे, जब से तुम बनी हो तब से लेकर अब तक मैंने हमेशा तुम पर नजर रखी है। तुम्हारे जीवन में एक भी ऐसा क्षण नहीं आया जब मैं तुम्हारे साथ न रहा हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन न करता रहा हो, तुम्हारी रक्षा न करता रहा हो। तब भी जब तुम मेरी उपस्थिति से अनजान थी, हर धड़कन, हर सांस, हर कदम जो तुम उठाती हो, मैं सब देख रहा हूं। मैं ही हूं जो आरंभ से अंत तक जानता हूं। मैं ही हूं जो तुम्हारा जीवन अपने हाथों में रखता हूं और मैं अब तुमसे बात करने आया हूं। ध्यान से सुनो, मैं कुछ महत्वपूर्ण बात प्रकट कर रहा हूं जो तुम्हारा जीवन उन तरीकों से बदल देगी जिन्हें तुम अभी तक समझ नहीं सकते। यह एक संदेश है जो तुम्हारी आंखों, तुम्हारे कानों, तुम्हारे हृदय के लिए है। यह संयोग से नहीं है कि तुम इन शब्दों से मिले हो। नहीं, यह संदेश तुम्हारे और केवल तुम्हारे लिए है। मैं इस क्षण तुमसे बात कर रहा हूं क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। कोई आ रहा है, कोई जो काली कार में आएगा। पहली नजर में वाहन महत्वपूर्ण नहीं लग सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह अपने साथ केवल एक भौतिक उपस्थिति से अधिक लेकर आता है। यह एक संदेश, एक उद्देश्य, एक शक्ति लेकर आता है जो तुम्हें छू लेगी। जीवन उन तरीकों से जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह व्यक्ति जो काली कार में है, एक दिव्य योजना के तहत आपके जीवन में भेजा जाएगा। लेकिन आपके लिए यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि इस यात्रा के बारे में सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा लगता है। यह एक साधारण आगमन नहीं है, यह एक आकस्मिक मुलाकात नहीं है। नहीं बच्चे, यह कुछ गहरा है जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आप देखते हैं कि काली कार एक यात्रा का प्रतिनिधित्व करती है, एक ऐसा मार्ग जो आपके जन्म से बहुत पहले ही निर्धारित हो चुका है। यह एक बदलाव का प्रतीक है जो घटित होगा, एक ऐसा परिवर्तन जो न केवल भौतिक क्षेत्र में बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी होगा। इस व्यक्ति का इस विशेष तरीके से आगमन अपने साथ एक महान रहस्य उद्घाटन, उन सत्यों का अनावरण लाएगा जो छिपे हुए रहस्य थे, जिन्हें आपकी दृष्टि से छुपाया गया था। आपका सामना किसी ऐसी चीज से होगा जिसकी आपको उम्मीद नहीं है, कुछ ऐसा जो आपके दिल की धड़कन बढ़ा सकता है, जो आपके मन में संदेह पैदा कर सकता है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे बच्चे को याद रखें कि मैं अनिश्चितता के इस क्षण में भी आपके साथ हूं। यह आगमन अस्थिर होगा, यह आपकी उस स्थिति की समझ को चुनौती देगा जिसमें आप वर्तमान में हैं। जो व्यक्ति आएगा वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी आप उम्मीद करते हैं। वे एक चीज प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे उसका हिस्सा हैं। एक महान डिजाइन का आपके जीवन में उनकी भूमिका तुरंत स्पष्ट नहीं होगी और उनके शब्द विरोधाभासी या पेचीदा लग सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, मेरे प्यारे, दिखावे से मूर्ख मत बनो। अपने डर या भ्रम को, उस विवेक को धुंधला मत करने दो जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। काली कार एक जहाज है
और इसके भीतर का व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है। वे एक संदेशवाहक हैं, समाचार का वाहक हैं, एक साधन है जिसके माध्यम से मैं एक छिपी हुई सच्चाई को प्रकट करूंगा। मेरे बच्चे, डरो मत, क्योंकि सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा, लेकिन इसे पहले प्रकट किया जाना चाहिए और इसके लिए समय आ गया है। जब यह व्यक्ति आएगा तो तात्कालिकता की भावना होगी। उनके शब्द तेजी से वितरित किए जाएंगे और आप सब कुछ की अचानकता से अभिभूत महसूस कर सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे कि आप जो कुछ भी सोचते थे कि आप जानते हैं, वह सब उलटा हो गया है और आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि चीजें इतनी अप्रत्याशित तरीके से क्यों हो रही हैं। लेकिन याद रखें मेरे बच्चे, मैं सभी चीजों के समय को नियंत्रित करता हूं। मेरी इच्छा के बाहर कुछ भी नहीं होता। असंभव प्रतीत होने वाले विकल्प, नियंत्रण से बाहर की स्थितियां और भय या भ्रम की स्थिति से प्रतिक्रिया करने का प्रलोभन। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि जल्दबाजी में निर्णय न लें। शांत रहें, केंद्रित रहें और मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि इस चुनौती के बीच में भी मैं आपको इससे बाहर निकालूंगा। मैं आपको आगे का रास्ता दिखाऊंगा, भले ही यह अस्पष्ट लगे। आने वाले दिनों में आपको संकेत दिखने लगेंगे। पहले तो हवा में छोटी फुसफुसाहट की तरह सूक्ष्म, लेकिन जैसे जैसे इस व्यक्ति के आने का समय करीब आएगा, ये संकेत तेज, स्पष्ट और अनदेखा करना कठिन होते जाएंगे। इन्हें संयोग समझकर खारिज न करें, क्योंकि मेरी योजना में कुछ भी संयोग नहीं है। हर विवरण, हर क्षण एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जिसका जल्द ही अनावरण किया जाएगा। काली कार वाला बच्चा सिर्फ परिवहन का साधन नहीं है, यह परिवर्तन का प्रतीक है। यह एक ऐसे क्षण के आगमन को चिह्नित करता है जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। आश्चर्य है कि ऐसा क्यों हुआ, तुम्हें इससे क्यों गुजरना पड़ा, तुम्हें ऐसी स्थिति में क्यों रखा गया जो असहज और अपरिचित लगती है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने आने वाली हर चुनौती विकास और परिवर्तन का एक अवसर है। हर परीक्षा चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हारे लिए मेरे करीब आने का एक अवसर है। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे रास्ते में आने वाला हर व्यक्ति रहने के लिए नहीं है। हर मुलाकात तुम्हारे जीवन का स्थायी हिस्सा नहीं होती। कुछ लोगों को एक विशेष उद्देश्य के लिए, एक मौसम के लिए भेजा जाता है और फिर वे चले जाते हैं। उनका उद्देश्य पूरा होगा और वे तुम्हें नई बुद्धि, नई शक्ति और तुम्हारे लिए मेरी योजना की गहरी समझ देकर चले जाएंगे। काली कार में बैठा यह व्यक्ति उन मौसमी आकृतियों में से एक होगा। वे आएंगे, वे अपना संदेश देंगे और वे चले जाएंगे, लेकिन उनकी उपस्थिति का प्रभाव बना रहेगा। जब समय आएगा, मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम उनके शब्दों को ध्यान से सुनो। उन बातों के विवरण पर ध्यान दो जो वे कहते हैं और जो वे नहीं कहते हैं। मौन में पहले से कहीं अधिक गहराई से मेरी उपस्थिति में झुक जाओ। जो भी हो सकता है उससे हिल मत जाना। उस भ्रम, अनिश्चितता या डर से मत बह जाना जो आपके दिल में प्रवेश करने का प्रयास कर सकता है। इस ज्ञान में दृढ़ रहो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। जैसे ही काली कार में यह व्यक्ति आता है, जैसे वे अपने शब्द बोलते हैं और अपना संदेश देते हैं, जान लें कि यह सब मेरी पूर्ण योजना का हिस्सा है। जान लें कि मैं हर विवरण को व्यवस्थित कर रहा हूं, हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं और आपके जीवन को इस तरह से आकार दे रहा हूं जो आपको आपके उद्देश्य की पूर्ति के करीब लाएगा। मेरे बच्चे, इसे याद रखो, हर पल मैं तुम्हारी भलाई के लिए काम कर रहा हूं। यहां तक कि उन क्षणों में भी जो अनिश्चित लगते हैं, यहां तक कि जब आप समझ नहीं पाते हैं कि चीजें क्यों हो रही हैं, मैं हमेशा तुम्हारी ओर से काम कर रहा हूं। मैं आपको आकार दे रहा हूं, आपको परिष्कृत कर रहा हूं और आपको आगे आने वाले मार्ग के लिए तैयार कर रहा। दुनिया अप्रत्याशित लग सकती है, मैं ही वह हूं जो भविष्य को अपने हाथों में रखता हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे, और मैं तुमसे इसे दिल से लेने का आग्रह करता हूं। इसे एक गुजरता हुआ क्षण या एक साधारण संयोग मानकर खारिज न करें। जो आ रहा है वह महत्वपूर्ण है और तुम्हें तैयार रहना चाहिए। मेरे करीब रहो, मेरी योजना पर भरोसा रखो और मैं परिवर्तन के इस मौसम में प्रेम और सुरक्षा के साथ तुम्हारा नेतृत्व करूंगा। तुम्हारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर कहता है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। कुछ हलचल हो रही है जिसे तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो। कोई आ रहा है और संकेत पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। एक काली कार, एक उपस्थिति जिसे तुमने पहले महसूस किया है।
हवा में एक बदलाव जिसे तुम समझा नहीं सकते। ये संयोग नहीं है। मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तुम्हें संकेत दिखा रहा हूं। तुम्हारी आत्मा में चेतावनियां फुसफुसाते हुए तुम्हें ध्यान देने का आग्रह कर रहा हूं। तुम्हें इस क्षण को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ तुम्हारी आंखों से जो दिखाई देता है उससे कहीं सफल नहीं होंगे। उनके शब्द आपको हिला नहीं पाएंगे। उनकी उपस्थिति आपको विचलित नहीं करेगी, क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूं। दुश्मन के हर प्रयास को रोक रहा हूं। मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे। मेरे समय पर विश्वास करो। मेरी सुरक्षा पर विश्वास करो। भरोसा करो कि मैं सभी चीजों को देखता हूं और मेरी सतर्क आंख से कुछ भी नहीं बचता है। यह क्षण मेरी दिव्य योजना में पहले से ही लिखा हुआ है। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारा ही रहेगा। उन्होंने सोचा कि वे बदल सकते हैं। उन्हें क्या लगता है कि वे बदल सकते हैं? इसमें से कुछ भी मेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं खड़ा होगा। आप सुरक्षित हैं। आप सुरक्षित हैं। आप मेरी कृपा के तहत चल रहे हैं और कोई भी ताकत इसे बदल नहीं सकती है। मेरे बच्चे सावधान रहो। अपने से बोले गए शब्दों को ध्यान से सुनो। हर कोई जो तुम्हारे पास आता है अच्छे इरादों के साथ नहीं आता है। इस क्षण में एक परीक्षा है। देखो वे कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे वे खुद को प्रस्तुत करते हैं। सतह से परे समझें, क्योंकि सत्य उनके शब्दों के नीचे छिपा है। वे मुस्कुरा सकते हैं। वे ऐसा अभिनय कर सकते हैं जैसे कि उनका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है। लेकिन मैं प्रकट करूंगा कि ऐसी जगहों पर कदम रखें जहां प्रवेश करना उनका अधिकार नहीं है। इस व्यक्ति ने ईर्ष्या को जड़ जमाने दिया है। उन्होंने आपके आशीर्वाद, आपके विकास को देखा है और आपके साथ आनंदित होने के बजाय उन्होंने खुद को उस चीज में शामिल करने की कोशिश की है जो उनके लिए कभी नहीं थी। लेकिन मेरे बच्चे, जो मैंने तुम्हें दिया है उसे छीना नहीं जा सकता। मैं इसे अभी उजागर कर रहा हूं ताकि तुम अचंभित ना हो जाओ। डर कर प्रतिक्रिया ना करें। चिंता को अपने दिल में बसने न दें। इसके बजाय विश्वास में रहें कि मैंने पहले ही परिणाम सुनिश्चित कर लिया है। उनके प्रयास विफल होंगे। उनके शब्द आपको हिला नहीं